हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें मैं हर माह के लिए एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें मैं उस माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो में मैंने फरवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस किया है और जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पे फ्लैश हुआ होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैंने फरवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है, जो कि रेलवे और एसएससी और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया द्वारा देश में कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर है बी, 7। देश में 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ये हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर इसमें जो है ओलंपिक्स के लिए मेनली जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे ओलंपिक्स के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2020-21 के कितनी वार्षिक आय वाले लोगों को अब आयकर नहीं देना होगा? तो इसका आंसर है ए। 2020-21 की बजट के अनुसार जिनकी आय 5 लाख है सालाना, उन्हें अब आयकर नहीं देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी वार्षिक आय वाले लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार इनमें से किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, रांची। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ केंद्र सरकार ने जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत जो है 40वें स्थान पर है। पिछले साल यह जो है 36वें स्थान पर है था, लेकिन इस बार 4 पायदान यह पीछे चला गया और इस बार यह 40वें स्थान पर है। और इसमें जो पहले स्थान पर है वो कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच इंद्रधनुष संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ब्रिटेन। इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास ये जो है भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया। ये युद्ध अभ्यास भारत के गाजियाबाद के हिंडन वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्सटेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया था इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ए, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट को नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और CSIR से संबंधित एक पॉइंट याद रखिए कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर शेखर मंडे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन गया है? इसका आंसर है सी, सरदार पटेल स्टेडियम। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन फरवरी में इसका नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख दिया गया है। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद में है और यहीं नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो इसे आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका आंसर है डी, भावना जाट। भावना जाट ने 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे अब 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गठित ट्रस्ट का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर है डी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है उसके लिए जिस ट्रस्ट का गठन किया गया है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने एडू प्रवाल द्वीपों के 5 द्वीपों पर एडू पर्यटन जोन की स्थापना के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है?
इसका आंसर है सी, मालदीव। मालदीव और भारत ने मिलकर एडू प्रवाल द्वीपों के 5 द्वीपों पर एडू पर्यटन जोन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन्होंने मालदीव के साथ भारत ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने वी थिंक डिजिटल नामक अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर है बी, फेसबुक। फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल नामक अभियान की शुरुआत की है। वैसे तो फेसबुक ने इस अभियान को 2019 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन भारत में इस अभियान की शुरुआत 2020 में हुई है। और इसे आप देख सकते हैं कि फेसबुक ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। और गूगल ने भी एक पहल की शुरुआत की है, पहले सेफ्टी। तो इंटरनेट की सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गूगल ने पहले सेफ्टी नामक पहल की शुरुआत की है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी, डॉक्टर NS धर्मसक्तु। इन्हें जो है कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरियस स्पोर्ट्स 2020 में इट्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है सी, ए व बी दोनों। पहली बार लॉरियस स्पोर्ट्स 2020 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इनमें लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं, इन्हें फार्मूला 1 रेसिंग के लिए, और लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से, इन्हें फुटबॉल के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर के लिए सिमोने बाइल्स जो कि USA से हैं, इन्हें जिम्नास्टिक्स के लिए दिया गया है। और सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इतना आप याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्र को नष्ट करने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्र को नष्ट करने की घोषणा की है। ये जो थाई मंगूर मछली है, ये बहुत ही अनहाइजेनिक होती है, इससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने थाई मंगूर मछली के प्रजनन केंद्र को नष्ट करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है सी, 27 फरवरी। 27 फरवरी 2020 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटीन दिवस मनाया गया है। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था प्रोटीन में क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है बी, मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है बी, 5वां। विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत जो है 5वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर जो देश है वो है बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विश्व की सबसे प्रदूषित देशों की सूची है, इसमें जो है बांग्लादेश पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है 5वां है। और जबकि विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का जो गाजियाबाद है ये पहले स्थान पर है। इतना आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर का नया टीका विकसित किया है? इसका आंसर है सी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए एक नया टीका विकसित किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है? इसका आंसर है ए, मंडिया जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के मंडिया जिले में 14,100 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। लिथियम का भंडार भारत में बहुत ही सीमित मात्रा में है और नया भंडार मिलने से यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लिथियम का मुख्य रूप से बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल 2020 में कानूनी गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा कितनी है? इसका आंसर है डी, 24। जो कानूनी रूप से गर्भपात की जो सीमा थी
वो जो है 20 सप्ताह थी अभी तक, लेकिन अभी जब संशोधन हुआ है उसके बाद इसकी जो सीमा है 24 सप्ताह कर दी गई है, यानी 4 सप्ताह बढ़ा दी गई है। तो अब कोई भी महिला 24 सप्ताह के अंदर कानूनी रूप से गर्भपात करवा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सेना के लिए नया मुख्यालय थल सेना भवन की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है सी, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के नया मुख्यालय थल सेना भवन की आधारशिला रखी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मुक्ति कारवां नामक अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर है बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में मुक्ति कारवां नामक अभियान शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को IBM के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, इन्हें IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, जो कि अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो शांतनु नारायण, ये जो है अडोब कंपनी के CEO हैं। सत्य नाडेला, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और सुंदर पिचाई के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये गूगल के CEO हैं और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के भी CEO हैं। इतना आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये देश का 13वां मुख्य बंदरगाह होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है ए, दीपा मलिक। दीपा मलिक को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020, इसे अब 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो ये 2021 में होगा। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है बी, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2020 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है डी, मालदीव। मालदीव जो है यह 2016 में इसने कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और अब 2020 में इसने आधिकारिक रूप से इसे फिर से ज्वाइन कर लिया है, तो इसका आंसर है डी, मालदीव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों इसका आंसर है बी, दूसरा। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार जो है स्टील के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है वो है चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा कच्चे स्टील का उत्पादन किया जाता है और तीसरे नंबर पर है जापान। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय नौसेना स्टेशन को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर है बी, INS शिवाजी, यानी कि इंडियन नेवल स्टेशन शिवाजी। इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान ये किसी भी नौसेना के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। इंडियन नेवल स्टेशन शिवाजी में इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और जो भारत के मित्र देश हैं उनके नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। मतलब यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक्स जैसे कि पानी बोतल, इनका यूज अब यहाँ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? इसका आंसर है बी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो हैं कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
डीआरडीओ द्वारा प्रनास मिसाइल को विकसित किया जा रहा है, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? इसका आंसर है सी 200 किलोमीटर। ये जो है प्रहार मिसाइल का ही विकसित रूप है। प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता जो है 150 किलोमीटर थी। अब इसकी मारक क्षमता, इसे विकसित करके प्रनास मिसाइल बनाया गया है, अब इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ए सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इन दोनों को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है, इसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर है बी 296 किलोमीटर। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ये जो है चित्रकूट से इटावा के लिए इसे बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कौन कौन से शहर को जोड़ता है? तो यह जो है चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है। इसके बाद यह आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर ने, और मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा इसका सही आंसर है। हरियाणा की सरकार ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतते हैं उनके लिए 6 करोड़ देने की घोषणा की है, और जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेते हैं उन्हें 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्री सहयोग पर चौथी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है डी चेन्नई। चेन्नई में समुद्री सहयोग पर चौथी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कोप 13 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 सम्मेलन में किस प्रवासी प्रजाति को लुप्तप्राय घोषित किया गया है, यानी कि वो प्रजाति डेंजर में है? तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, यानी कि एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन तीनों प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। यानी ये तीनों प्रजातियां जो हैं ये खतरे की श्रेणी में आती हैं, तो इनके वैश्विक संरक्षण के लिए इन्हें लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाहनों के लिए एकीकृत पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य वाहनों के लिए एकीकृत पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। और मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में किसने पेश किया? इसका आंसर है बी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए योधावु ऐप लॉन्च किया है? ये जो योधावु है ये एक मलयालम भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर है डी केरल। केरल राज्य की सरकार ने योधावु ऐप लॉन्च किया है नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में बायो एशिया 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर है सी हैदराबाद। हैदराबाद में बायो एशिया 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव आयोजित किया गया। इसमें जो है ऑर्गेनिक फूड यानी कि जैविक भोजन का प्रदर्शनी लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2020 में सरकार ने किस जीवन बीमा कंपनी में अपना हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? इसका आंसर है ए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। LIC में बजट 2020 के अनुसार सरकार ने अपना हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 तक
देश में कितने नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ए 100। वर्ष 2024 तक भारत में 100 हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर है सी रॉस टेलर। रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, विश्व में तीनों प्रारूपों यानी कि ODI, T20 और टेस्ट मैच तीनों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका आंसर है डी सुषमा स्वराज भवन। केंद्र सरकार ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो जैसे कि यह नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन बी तिलहन मिशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए पूरे 12 मंथ्स के लिए 12 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको हर मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें मैं मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा।